यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स गिवन रीजन। मतलब क्या कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको इन क्वेश्चन में क्या बताना है, हमको ट्रू और फॉल्स बताना है और हाँ उसके साथ रीजन भी बताना है, ठीक ना। तो पहले आप इसे सॉल्व करो और कमेंट में रीजन जरूर बताना, ठीक। अब मैं बताऊंगा, देखना। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर्स। मैं क्या बताया था, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था, उसमें नंबर्स में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को भी बताया था। तो उसमें क्या है कि होल नंबर्स कौन कौन सी होती हैं, तो देखना ध्यान से। होल नंबर्स जब हम क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये सब नंबर्स क्या है, एक होल नंबर्स है। और यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग वाली नंबर्स क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये क्या हो गई, ये तो नेचुरल नंबर्स हो गई और ये होल नंबर्स हो गई, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब कि प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होती है। अच्छा ये बताओ कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि क्या है कि एवरी होल नंबर्स में क्या है कि जीरो भी इंक्लूड है, बट नेचुरल नंबर्स में क्या है कि जीरो इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आया। जब यहाँ पे जीरो इंक्लूड है ही नहीं तो ये क्या होगा कि होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होगी, नहीं होगी। बात समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। अब सेकेंड वाला पर देखिएगा, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स कौन कौन सी होती हैं, जब हम क्या करते हैं कि होल नंबर्स में नेगेटिव वाली नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो कौन सी नंबर्स बन जाती है, इंटीजर्स बन जाती है। बात समझ में आया, ऐसे करके। अब ये नंबर्स क्या हो गई, एक इंटीजर्स हो गई। तो ये बताओ कि ये दिया है कि एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर्स, मतलब कि प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों है ट्रू है ये, क्यों है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स वो होती है जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का मान इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आया। एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाती है जिसे क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे देखो, अगर मैं मान लूं कि -4 है तो -4 डिवाइड बाई 1 ऐसे कर दूंगा। देखो ये क्या हो गया, P अपॉन Q के रूप में हो गया कि नहीं, ये P अपॉन Q एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया। इसका मतलब क्या है, और देखो कि Q जो Q दिया है तो Q इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक ना, न कि 0 है। अगर 0 रहता तो ये क्या होता कि एक रेशनल नंबर नहीं होती, बट यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आया। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक इंटीजर्स को एक P अपॉन Q के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि क्या हो गई कि प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होती है। बात समझ में आया। अब देखना थर्ड वाला में क्या दिया गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, मतलब कि प्रत्येक रेशनल नंबर एक क्या होगी, इंटीजर्स होगी। जैसे देखो रेशनल नंबर्स, अगर मैं मान लूं कि रेशनल नंबर्स क्या होती है, मैं बताया हूं ना कि जो P अपॉन Q के रूप में एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आया। तो इसको मैं मान ले रहा हूं कि 1/2, ये अगर मैं मान लूं कि 6/2, ये भी एक रेशनल नंबर होगी ना। मैं 2 से क्या करूंगा कि 6 में डिवाइड करूंगा तो कितने बार, 3 बार। ये 3 क्या है, एक इंटीजर्स है। यहाँ पे तो हो गया, इंटीजर्स तो हो गया, बट यहाँ पर देखो कि 1/2 है ना, 1/2 है। तो ये बताओ कि ये तो रेशनल नंबर्स हो गई, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई है, तो रेशनल नंबर्स तो हो गई। बट मैं जैसे ही 2 से 1 में डिवाइड करूंगा तो 0.5 बार जाएगा। बात समझ में आया। आप देखो कि ये जो 0.5 है ये डेसिमल वाली नंबर आ गई ना, तो डेसिमल वाली नंबर्स एक इंटीजर्स होती है, नहीं होती है। बात समझ में आया कि नहीं। जब नहीं होती है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा।
बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। बात समझ में आया? तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।